सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए महाअवतार बाबा जी की कृपा आपको प्राप्त हुई है। जैसे हर अवतार में आपको कृपा प्राप्त हो रही है परमात्मा जी की। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है और इस युग में भी आप इतने स्पिरिचुअल अवेयर है, अवेकन है, जिसकी वजह से आपको मैं यहाँ पर ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा फील कर पा रही हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी न्यू डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा विचलित हुए, मतलब यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे लेकिन आपने स्पिरिचुअली किसी भी प्रकार की नॉलेज गेन नहीं किया था, जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए, और इस व्यक्ति को बहुत पहले से पता था क्योंकि इस व्यक्ति ने, ये आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति है जो आज ऊर्जा रिसीव हुआ है, या हो सकता है कि दूर के रिलेटिव है या आसपास के हैं, क्योंकि ये व्यक्ति लगभग बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति ये जानते हैं आपके क्योंकि ये व्यक्ति ना खुद ही स्पिरिचुअल यात्रा में है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन इनके अंदर बहुत ही जैसे कहते हैं खुन्नस, जेलसी, द्वेष, ईर्ष्या, तुलना, हर प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, इस वजह से ये व्यक्ति वहीं पर है जहाँ से इस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था, ये वहीं पर ही है। और आप ये जानते थे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ेंगे, तो इस व्यक्ति ने आपको जो है ना आपके डायरेक्शन को भटकाने के लिए, आपको भटकाने के लिए अलग अलग मार्ग आपको बताए होंगे कि ये कार्य आप करो, इसमें बहुत अच्छा होगा, उसमें कभी भी अच्छा नहीं हुआ आपका। और जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, इस व्यक्ति ने आपके तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें करना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है क्योंकि आप इनका चरण स्पर्श करते थे, आप इनका सम्मान करते थे, आप इनका काफ़ी वेलकम करते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके सर पर हाथ रख के आपके पर्सनल चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा रिसीव हो रही है, और जब इनको समझ में आ गया कि आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं, तब इस व्यक्ति ने स्ट्रॉन्ग आपके तरफ काली क्रिया भेजी और वहाँ से आपके घर की ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। आपके फैमिली मेम्बर और आपके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एक जो जाल है, इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से बुन लिया है। और कहीं ना कहीं धीरे 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 आपकी हीलिंग पावर से आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, आप भी हील्ड हो रहे हैं, आपके आसपास के जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी हील्ड हो रहे हैं। इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्मा का फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसने जो गड्ढा आपके लिए किया था ना, उस गड्ढे से निकल पाना इनको ऐसा लग रहा था कि मुश्किल है। मैंने ये गड्ढा क्यों कहा, क्योंकि मुझे विज़न यहाँ पर दिखाया गया मेडिटेशन में कि जब आपको कोई जानकारी नहीं थी, तब इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पर एक मेल और फीमेल नजर आए, इस व्यक्ति ने आपको किसी ऐसे स्थान पर, यह व्यक्ति आपको लेकर गए जहाँ काफ़ी अंधेरा था, जो मुझे नज़र आया, बहुत ही कम रोशनी थी वहाँ पर, और आपकी कोई सामग्री, आपका कोई बाल या आपका कोई कुछ ऐसी चीज़ें, मैं वहाँ पर ना एक गड्ढा देखी, और वहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके आसपास के लोगों को, इस व्यक्ति ने बताया कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके क्रोध को कम करने के लिए रेमेडी कर रहे हैं। इस तरीके की ऊर्जा है ये, मतलब ना जैसे कहते हैं ना कि घर में बहुत भरोसा करते हैं लोग, उस तरीके की ऊर्जा है। इस व्यक्ति पर भरोसा करते थे लोग और कहीं ना कहीं उसी भरोसे का लाभ इस व्यक्ति ने उठाया है, तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। लेकिन अब वो ऊर्जा इतने समय के बाद, क्योंकि आप डिवोटी हैं, आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी की चरण शरण में, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था इस व्यक्ति ने कि आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। ऐसा भी होता है जब आप न्यू डायरेक्शन में जाते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको दिखाया जाता है, लेकिन थर्ड आई चक्र ब्लॉक की वजह से आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। आपको लगता है हो सकता है ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमको कितना, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमसे बड़े हैं, है ना, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, जिनके अंदर लोभ होता है, जिनके अंदर लोगों के लिए ईर्ष्या द्वेष होता है, जिनके अंदर तुलना होता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। लिसन टू योर इंट्यूशन, हमेशा आपका जो इंट्यूशन है, हमेशा आपको परमात्मा जी की कृपा से आपको मार्गदर्शन मिला है, ये वो व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इग्नोर किया है, या आपको ऐसा लगा है कि अरे नहीं ऐसा, ये शायद मेरा भ्रम है,
है ना। आपको क्योंकि भ्रम की ही ऊर्जा तो भेजी जाती है आपके तरफ, है ना। और कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें। इनको ये लग रहा है ये बहुत ही नार्सिसिस्ट, आप जब इनसे डिस्टेंस किए ना तो ये इतने तिलमिला गए कि आपके पूरे फैमिली में इन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कहना प्रारंभ कर दिया कि आपके अंदर अहंकार आ गया है, अब आप बात नहीं करते, अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। और ये सारी चीज़ें कहते हुए इस व्यक्ति ने स्पेल भेजा आपकी तरफ, ठीक है, आपकी पूरी फैमिली के तरफ। आपके फैमिली मेंबर में भी कई लोग इनको कुछ कहना चाहते थे पर वो बोल नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत ही हाइपर, बहुत ज़्यादा चिल्ला कर चीख कर बात करते हैं। क्योंकि आपने इनको कहीं ना कहीं, या तो आपने इनसे बात नहीं किया, ठीक है, या आप इनकी रियल ट्रू एसेंस को समझ गए कि ये व्यक्ति कैसे, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है, इनके लव्स वन के लाइफ में ये अपने आप को बहुत बड़ा एक मतलब ऐसा समझते थे कि इनसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है जानकार। इनके अपने ही लाइफ में और इनके अपनों के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ देखिए, ये आपको चाहते थे, ये खुद ही माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये अहंकारी व्यक्ति है, ठीक है, ये अहंकारी व्यक्ति ये वेट कर रहे हैं किसी भी प्रकार से कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद किसी भी तरीके से किसी भी स्पेल में आपके लिए जो फ़र्क पड़ेगा तो सही, और फिर आप कॉल करेंगे तो फिर ये उसके बाद ही आपसे हेल्प मांगेंगे, बताइए इस तरीके से। लेकिन आपने तो लेट गो कर दिया है, आपने तो इस व्यक्ति को लेट गो कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, जो व्यक्ति आपसे लगातार बात करके आपकी ऊर्जा को खींचते थे, और ये व्यक्ति अब आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से इनको माफ़ कर दें और किसी भी प्रकार से आप इनसे बात करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। ये भी ऊर्जा किसी के लिए रिसीव हो रही, पर पहली ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इस न्यू मून पर इस व्यक्ति ने आपके तरफ फिर से ऐसी ऊर्जा की है। और जैसे कि मैंने कहा, ये किसी विशेष स्थान पर जाते हैं जहाँ पर अंधेरा है। अब यहाँ पर ये एक और ऊर्जा रिसीव हो रही, इनके साथ आपके ही आसपास की कोई ऐसी जेलेसी रखने वाली फीमेल, 2 फीमेल हैं इनके आसपास, ठीक है, ये आपके आसपास की ही फीमेल हैं। एक तो यहाँ पर मुझे कर्क वृश्चिक राशि नज़र आ रहा है, एक वृषभ राशि और एक ना अग्नि तत्व है। ये सभी मिलकर आपके बारे में काफ़ी सारी निगेटिव बातें करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ को, आपके घर की ऊर्जा को और आपकी फैमिली लाइफ को, हो सकता है कि ये देखते हैं आपको दूर से और आपके फैमिली में फिर से आप लोग एक हो गए, फिर से सब कुछ अच्छा हो गया, ये सारी चीज़ें बोलते हुए आपकी तरफ फिर से निगेटिविटी यहाँ पर करते हैं, निगेटिव प्रोजेक्शन करते हैं, और फिर से आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपने हीलिंग सीखा है, थर्ड आई चक्र पर बार बार हील्ड कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, चंदन लगाइए अपने माथे पर, तिलक लगाइए अपने माथे पर। ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उससे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, ताकि आप इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाएँ, आप इनसे हेल्प मांगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप इनसे हेल्प मांगे। अरे मुझे तो ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही है, करवा यही रहे हैं। 7 नंबर, ये अपने आप को जैसे कहते हैं राजा रानी की तरह देखते हैं, अपने आप को बहुत ही बड़ा एक किंग एंड क्वीन की तरह देखते हैं, बहुत ही नार्सिसिस्ट वाली जो है पर्सनालिटी है। ये व्यक्ति जैसे कहते हैं ना, किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं, खुद ये चाहते हैं, ये चाहे जो भी किया हो इस व्यक्ति ने, लेकिन आप इनको माफ़ कर दो। लेकिन ये किसी को माफ़ करना नहीं जानते, है ना। इस व्यक्ति ने रात को अंधेरे में भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, रात रात में आपको जगाने की कोशिश की। इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, इनके आसपास के लोगों को भी मिल रहा है। मेष राशि, वृषभ राशि इसकी हो सकती है। अप्रैल से मई के मंथ में इनका बर्थ मंथ हो सकता है। 7 नंबर इनका हो सकता है, 7 नंबर स्पेशल है, 7 नंबर 16 नंबर इनका हो सकता है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। जिस तरीके से आपके बारे में इस व्यक्ति ने बातें की है, बातें फैलाई है, इसी प्रकार से इनके अपने ही किसी व्यक्ति के साथ ऐसी गॉसिप हो रहा है, उनके अपने ही घर के लोग उनको इस तरीके से उंगली दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपकी तरफ उंगली उठाया था, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, जैसे को तैसे यहाँ पर हो रहा है। अब ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपके हंसते खेलते परिवार में जिस तरीके से इस व्यक्ति ने बुरी नज़र लगाया है, और आपको पहले भी इस व्यक्ति ने आपको और आपके लव्स वन को यहाँ पर लोअर वाइब्रेशन में रखा है,
पहले भी इस व्यक्ति ने देखिए, इनके साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनका नंबर 5 हो सकता है, 14 हो सकता है। कोई फीमेल है जो इनसे जुड़ी हुई है, मैंने आपको राशि यहाँ पर बता दिया। लेकिन उसके अलावा भी अग्नि तत्व की कोई फीमेल है जिनसे ये कनेक्ट है, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। ये हो सकता है कि ये फीमेल आपसे कनेक्ट है और आप इस मेल से डिस्टेंस में हैं। तो ये फीमेल आपके बारे में सारी जानकारी इनको देती है और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके तरफ जो साइकिक अटैक इसने भेजा था ये इसके तरफ वापस बैक हो गया है, बैकफायर। तो किसी भी प्रकार की सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इनमें से किसी की यहाँ पर हो सकती है। फ़ोन नंबर बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है। अप्रैल का मंथ इनमें से किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। ये जो फीमेल है ना, वो इनको ये बता रही है कि इनके लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा चल रहा है, संतुलन में है, बैलेंस में है। इसलिए क्योंकि आपका जो भी इस व्यक्ति ने जो भी आपका जो पर्सनल चीज़ें जो लिया था ना और उसे दबाया था या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी ऊर्जा पर्सनल, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड हो गई है। आपने जो हीलिंग किया, आपने जो मेडिटेशन किया है, जो पूजन अर्चना किया है आपने, देखिए ये सारी चीज़ें कैसी होती है, ये तब तक हो सकता है जब तक आप पॉजिटिव उन चीज़ों से सीख नहीं लेते, ठीक है। नहीं तो ऐसी चीज़ें कोई भी काम नहीं करती है जब आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी का आशीर्वाद होता है। जैसे ही आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, आपको हीलिंग का द्वार मिल जाता है, आपको मेडिटेशन मिल जाता है, मंत्र जाप मिल जाता है, और उसके बाद ऐसी कोई भी ऊर्जा वहाँ से पूरी तरीके से हट गया है। ये पूरी ऊर्जा आपकी वहाँ से हट गया है और इन्हीं के तरफ और इनके अपनों के तरफ बैकफायर हो गया है। चलो भाई, बहुत ये सारी चीज़ें करो ना, अब देखो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि होता ही है, जो जैसा करेंगे वो वैसा ही भरेंगे। उस वक्त में समझ में नहीं आता है, 6 साल बाद आएगा समझ में, 20 साल बाद आएगा समझ में। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये कोई, जैसे कि मैंने कहा, कोई इनको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में तो काफ़ी बदलाव आ गया है, आपकी अर्निंग बढ़ गई है, आपके धन और अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी हायर आगे बढ़ गए हैं। लियो जो है ना, आपका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अग्नि तत्व के आप में से कोई हो सकते हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में विपुलता, जिस तरीके से इन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र करके एक प्रकार से आपके अपनों को दूर किया, मिसअंडरस्टूड किया, उसी प्रकार आपके अपनों के माइंड से ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है वो हील्ड होने वाली है और आप एक ऐसी ऊर्जा फील करेंगे, अपनत्व, आपके अपने आप को समझेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको एक समझेंगे हमारे फैमिली की डायमंड है। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत लोग आपको समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी निगेटिविटी किया था, जो भी इल्यूजन स्पेल 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भेजी थी, वो सारी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हो गया। इनको लोग, जैसे कि ये चाहते थे ना कि आपको बुरा भला कहें लोग, इनको बुरा भला कहा जा रहा है। जैसा ये इस व्यक्ति ने किया है उसी प्रकार से इनकी ऊर्जा है। आपको कहा जा रहा है दृढ़ बनिए, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे आउटसाइडर भी हैं वो भी कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, और ये भी आपके आसपास के व्यक्ति भी। ये बिल्कुल किसी के लिए रिलेटिव तो हो सकते हैं, पास पड़ोस के कोई हो सकते हैं, जिनको आपकी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, आपका भाग्य का धनी होना, आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता होना, आपके अंदर ब्लैक एंड वाइट को समझने की शक्ति होना, ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ बने रहिए। जिस तरीके से आपने इस व्यक्ति से डिस्टेंस किया है उसी तरीके से ही डिस्टेंस में रहिए। और ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि आप हमेशा निगेटिव थॉट करते रहें, ठीक है। आप हमेशा निगेटिव थॉट करें और निगेटिव थॉट करते करते आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोअर वाइब्रेशन में चले जाए, जिससे कि ये तुरंत आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर पाए कि आप इनको कॉल करें, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपकी ऊर्जा को, ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं आप लोगों के कनेक्शन को, आपके वर्क को, आपके कार्य को। खास तौर पर स्पिरिचुअल यात्रा में आपको ये व्यक्ति लगातार स्पिरिचुअल यात्रा में रोक रहे हैं साइकिक अटैक के द्वारा। हो सकता है आपको ड्रीम भी यहाँ पर नज़र आया होगा कि ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यात्रा में रोक रहे हैं। इस व्यक्ति ने पहले भी आपको मटेरियल लाइफ में भी रोका, लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, इस व्यक्ति ने आपको ये बताया होगा यहाँ पर कार्य है, देखो यहाँ पर वर्क है, ये फॉर्म भर लो, ये फॉर्म भर लो, है ना, इस तरीके से, या यहाँ पर बिजनेस कर लो। मतलब ये इतना हड़बड़ा गए कि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, दी चैरियट की ऊर्जा है, टेम्परेंस की ऊर्जा है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है,
और ये तो हमेशा से ही आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक करते आए हैं। जैसे कि मैंने कहा धनु राशि आपकी हो सकती है, यहाँ पर सारे साइन है, मुझे फिर भी मुझे ये नज़र आ रहा है आपका जो केतु ग्रह है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इस व्यक्ति का जो केतु ग्रह और राहु ग्रह ये बहुत ही ना कर्कश वाणी में बात करते होंगे। इनके बात करने का टोन तरीका बहुत ही अलग होगा, क्योंकि राहु इनके अनुकूल नहीं है, और यही कारण है कि ये व्यक्ति आपसे जेलस है, क्योंकि आपके राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह आपके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ भी रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में यदि आपको लगता है कि आप पॉज मूवमेंट में गए हैं तो इस व्यक्ति की वजह से ही गए हैं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको रोका है। अभी इस व्यक्ति के जो बर्थ चार्ट है उसमें 4th जो भाव होता है वो बहुत ही डिसबैलेंस है, तो इनके घर में किसी प्रकार की कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ये मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। कार्मिक बंधन, ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में हमेशा कार्मिक लोग रहें, सोल फैमिली मेंबर ना आए, लेकिन ये सारी चीज़ें हील्ड हो गई है, पलट गया काला जादू, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि इनके तरफ बैकफायर हो गया है। गोल्डन कलर, क्योंकि इनको पता चल गया है कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। हार्ट चक्र आपका हील्ड हो गया। आपके हार्ट चक्र को ही ब्लॉक करने के लिए हो सकता है कि आपके गले में कुछ धारण आपने किया था, उन चीज़ों को निकाला गया हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है, आपको भले ही याद ना हो। ब्लैक मैजिक जो है बैकफायर हो गया है। देखिए बहुत ही क्लियर और बहुत ही इतना क्लियर मैसेज है आज का, आप समझ पा रहे होंगे कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं और आपके फैमिली मेंबर को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इनके चाहने से कुछ नहीं होता, जो ये चाहते हैं आपके लिए वही इनके साथ हो रहा है, बैकफायर हो रहा है। निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है। आप में से कुछ लोग मैसेज करते हैं कि ब्लैक मैजिक बिल्कुल, अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना वर्क पूरा डिटेल के साथ मुझे सेंड किया कीजिए, ठीक है, फिर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपना नाम और अपना पूरा वर्क जो है डिटेल के साथ मुझे सेंड कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे भी ये कहा जाता है कि ये रेमेडी किसके लिए है और ये रेमेडी किसके लिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी रेमेडी है बाबा जी की कृपा से वो उन्हीं को सिखाया जाता है जिनके लिए वो रेमेडी होती है। और ये रेमेडी आप एक बार सीखेंगे और आप बार बार इसे फॉलो कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीडिंग देखने के बाद फॉरगिव कर दीजिएगा, माफ़ी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि प्रारब्ध के भी कुछ कर्मा होते हैं जो बैलेंस हो गए हैं। और याद रखिएगा कि डोंट बैक डाउन, फिर से पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आप समझ गए हैं इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपको डिस्टेंस में रहना है और डिस्टेंस विनम्रता के साथ किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ये भी आप समझ गए हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है।